दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उर्दू असातिज़ा के लिए दक्षता एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए क्लास 5 दर्जा पंजुम के दरसी किताब गुलशन उर्दू का तबसरा लेकर आए हैं। इससे पहले हमने क्लास 8 के टोटल चैप्टर को कंप्लीट किया है। 5 सबक रोजाना तबसरा दिया करते थे। इंपोर्टेंट दरसी किताब से उठाए जाते हैं। इम्तिहान काबिलियत में मुसन्निफ के नाम और दरसी किताब के सबक से मुतालिक दूसरे सवालात भी लिए जाते हैं। आइए हम दर्जा पंजुम गुलशन के 5 सबक को आज की इस वीडियो में कवर करते हैं। अगर आप उर्दू असातिज़ा हैं, हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा मॉक टेस्ट हासिल करना चाहते हैं तो हमसे जरूर राब्ता करें। 7631314948 पर कॉल व्हाट्सएप करके आप इसे हासिल कर सकते हैं। हमारे जो कोर्स है वो पेड है और कंप्लीट सफिशिएंट है। हमारी तैयारी के अलावा आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी कामयाबी के लिए इतना ही काफी है। आइए हम शुरू करते हैं। दर्जा पंजुम दरसी किताब का पहला सबक है हम्द। उर्दू के किसी भी दरसी किताब का पहला सबक हम्द होता है, क्योंकि शुरुआत अल्लाह की तारीफ से ही की जाती है। हम्द उसे ही कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ हो। हम्द में बंदा जो होता है अपने रब के रूबरू होता है, अपने रब की तारीफ करता है, हम्दो सना करता है, उससे कुछ मांगता है, दुआएं करता है। इस हम्द में मुसन्निफ ने रब्बे कायनात से रूबरू होकर कहा है कि आलम का तू रखवाला है, तू राहत देने वाला है, मौला है, तू आली है, आला है। ऐ अल्लाह, तेरे सैकड़ों नाम है, तू हमारे बिगड़े हुए काम को बना दे, तू सबको आराम अता फरमा। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरियाद कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि तू पाक दिलों का मेहमान है, यानी अल्लाह जो है हर पाक दिलों में रहता है, सबको खुशियां देने वाला है, सारे जहां का सुल्तान है, बादशाह है, हर एक के दिल का अरमान है। आपके दिल की जो ख्वाहिश है, अरमान है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही पूरी करेगा। इसलिए हर एक के दिल का अरमान कहा गया है, उसे दिल आराम कहा गया है, दिल का आराम कहा गया है। रब्बे कायनात ही हमारे बिगड़े काम को बनाते हैं। हर सहन में, हर चहन में, चमन में चर्चा है, चरिंद परिंद हर मखलूकात अल्लाह की हम्दो सना करते हैं। दैर हरम में जलवा तेरा, जितनी भी इबादत गाह है सब में अल्लाह का ही जलवा है। ज़बाने गुल पर नगमा तेरा, फूलों की जबान पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ है। सारा आलम शैदा तेरा, हर कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत का ही दीवाना है। रब के फैज जो है आम है सबके लिए, सबके वो बिगड़े काम बनाते हैं। आखिर में अल्लाह से दुआएं की गई है। तारीफ करने के बाद कहा है कि सच्चाई की राह दिखा दे, दर्द व अलम की सबको दवा दे, हर किसी को सच्चाई की राह अता फरमा, हर किसी के दिल में जो दर्द है तो उसकी दवा अता फरमा, दिल में इल्म की ज्योत जगा दे, यानी एक ऐसा शौक पैदा हो कि हम पढ़ाई की तरफ रग़बत करें, पढ़ाई से लोग दूर ना भागे, इंसान को इंसान बना दे। लोग इंसान तो हैं लेकिन उसमें इंसानियत नहीं है। मुसन्निफ ने कहा है कि इंसानों में तो इंसानियत दे, दिल हो सबका राम या रब। राम का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति, लोगों के काम आने वाला, तो सबके बिगड़े काम को बना दे। इस हम्द के जो मुसन्निफ है वफा मलकपुरी है। इम्तिहान में सवाल पूछे जा सकते हैं, आलम का रखवाला तू है, हम्द के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब होगा वफा मलकपुरी। हम्द में नज़म में खास तौर से जो है कुछ अल्फाज को छोटा करके लिखा जाता है, जिसे मुखफ़्फ़फ़ कहा करते हैं। जैसे मशरिक को शर्क लिखते हैं, मगरिब को गर्ब लिखते हैं, हिंदुस्तान को हिंद, पाकिस्तान को पाक, अदराक को दर्क लिखा करते हैं। इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम लिखा जाता है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रेज़ाद लिखा जाता है, अलैहि सलाम को ऐन, रहमतुल्लाह अलैहि को सही को साद, मिसरा को ऐन लिखते हैं।
یہ مخفف ہے۔ امتحان میں اس طرح کے سوالات بھی آتے ہیں، درسی کتاب کے کسی اشعار کو اٹھا دے گا اور کہے گا کہ خالی جگہ کو بھرے، عالم کا رکھوالا تو ہے، راحت دینے والا تو ہے، سینکڑوں تیرے نام یا رب، خالی جگہ کو آپ کو بھرنا ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے ملانا، سچائی کی راہ دکھا دے، دل میں علم کی جوت جگا دے، درد و علم کی سب کو دوا دے، انسان کو انسان بنا دے۔ اس طرح جو ہے ملانا بھی پڑتا ہے۔ دوسرا سبق ہے نعت۔ اللہ رب العزت کے بعد حبیب خدا احمد مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے۔ نعت میں خاص طور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، حمد و ثنا بیان کیے جاتے ہیں۔ نعت اسے ہی کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے۔ احمد مصطفیٰ یا حبیب خدا سرور انبیاء رہنما رہنما، احمد مصطفیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ انہیں حبیب خدا، خدا کا دوست بھی کہا گیا ہے۔ سرور انبیاء، نبیوں کے سرور بھی کہے گئے ہیں۔ امام الانبیاء، نبیوں کے امام بھی کہا گیا ہے۔ یہ رہنما ہے، رہنما ہے، ہمارے گارڈین ہیں، ہمارے کیپٹن ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں۔ سید الہاشمی ہو شفاعت میری، پیارے بچوں کے بے شک ہو پیارے نبی، السلام اے نبی، السلام اے نبی۔ نبی کی شان میں تعریف کی گئی ہے، انہیں سید الہاشمی کہا گیا ہے اور کہا ہے کہ آپ ہماری شفاعت فرمائیے، اللہ رب العزت سے ہماری بخشش کی گہار لگائیے۔ ہمارے نبی جو تھے پیارے بچوں کے لیے پیارے تھے، ان پر سلام ہو، ان پر سلام ہو۔ آگے ہے کہ میرے امی لقب شہر علم و ادب، شہنشاہ عرب، علم تم سے ہو طلب۔ یعنی ہمارے نبی کا لقب امی بھی تھا۔ امی کا مطلب ہوتا ہے جاہل۔ امی اس لیے لقب تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے علم حاصل نہیں کیا، نہ کسی مدرسے میں، نہ کسی اسکول میں، نہ کسی انسٹیٹیوٹ میں، نہ کسی گارڈین سے، بلکہ ان کو جو بھی علم تھا اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے کے ذریعے وحی کے طور پر ملا تھا۔ یہ شہر علم و ادب تھے، یعنی پورے شہر کے علم کی دنیا کے پیکر تھے، ادبوں میں سب سے اوپر تھے، شہنشاہ عرب تھے، پورے عرب کے بادشاہ تھے۔ ان سے زیادہ قابل اس وقت میں کوئی نہ تھا، نہ آج تک ہے۔ علم تم سے طلب، ہر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے آتے تھے۔ یا نبی ہو شفاعت میری۔ فاطمہ کے پدر، پدر کا مطلب ہوتا ہے فادر، پتا، ابو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سید خوبتر، اس طرف بھی نظر لو میری کچھ خبر، کہا گیا ہے کہ میری طرف بھی کچھ نظر کیجئے، میری بھی کچھ خبر دیجئے۔ آج تم سے لگی ہو شفاعت میری، ہم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم پر نبی کی نگاہ پر میری شفاعت ہو۔ جانے دنیا و دی، خاتم المرسلی، رحمت للعالمین، شاہ دنیا و دین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور دین کی جان ہے، دنیا اور دین کے بادشاہ ہیں، سارے عالم کے لیے رحمت ہے، آخری رسول ہے۔ تم پہ اتری وہی شمع رحمت چلی، لو ہے تم سے لگی روشنی ہو میری۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، ایک شمع کے مانند رحمت برسنے لگی، پوری دنیا روشن ہو گئی۔ نبی کے شان میں یہ سب اشعار کہے گئے ہیں۔ اس نعت کے جو مصنف ہے سید ابراہیم نادم باقی مرحوم ہے، انہوں نے جس وقت لکھا تھا اس کے کافی دن بعد یہ شائع ہوتا ہے، اس لیے مرحوم لگایا گیا ہے۔ حمد اور نعت کے بعد اگلا جو سبق ہے، دوسرا سبق، وہ ہے سچ کی تاثیر۔ سچ کی تاثیر میں ایک یادگار کہانی کے ذریعے سچ کی تاثیر کو بتلایا گیا ہے۔
ایک شریف خاندان کا نوعمر لڑکا علم و کلام حاصل کرنے کے شوق میں اپنے وطن عزیز کو چھوڑنے پر آمادہ ہے۔ وہ اپنی ضعیف ماں سے عرض کرتا ہے، امی جان میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک قافلے کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں جو عنقریب ہمارے ملک کے راجدھانی بغداد کو جانے والا ہے۔ میں نے سنا ہے اس شہر میں ہر قسم کے کامل لوگ موجود ہیں، وہاں علم کا چرچا ہے۔ دوستو، آج علم حاصل کرنے کے لیے لوگ کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، دوسرے انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں، دیش پردیش ودیش جاتے ہیں۔ یہ زمانے قدیم میں بھی چلتا تھا۔ ایک بچہ ہے نو عمر جو کم عمر کا ہے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر بغداد جانا چاہتا ہے۔ اپنی امی سے وہ اجازت لیتا ہے۔ اس سمے بغداد جو تھا علم و ادب میں کافی مشہور تھا۔ اس یتیم لڑکے کی یہ درخواست ہے کہ اگرچہ ماں کے دل کو غمگین کرنے والی تھی، مگر اپنے پیارے بچے کی جدائی کو علم کی دولت کے مقابلے میں گوارا کر سکتی تھی۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ اس کے سامنے رہے سایہ کی مانند، لیکن علم کے لیے، ادب کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کو اجازت دے دیتی ہے۔ لیکن اپنی ماں جو ہے نصیحت بھی کرتی ہے۔ نیک خیالی کو بہت پسند کیا، نہایت خوشی کے ساتھ اس درخواست کو منظور کیا۔ ضعیف ماں جو ہے ضروری سامان تیار کرتی ہے۔ قافلے کی روانگی کا وقت آتا ہے تو 40 دینار لڑکے کے حوالے کرتی ہے۔ آج جس طرح روپیہ چلتا ہے ہمارے ملک میں، اسی طرح بغداد میں دینار چلا کرتا تھا۔ اس نقدی کے علاوہ ایک اور چیز بھی عطا کیا جو دنیا کے تمام جواہرات سے زیادہ بیش قیمتی ہے۔ وہ قیمتی چیز نصیحت تھا۔ میرے پیارے بچے، ہمیشہ سچ بولنا، اپنے دل، زبان اور ہاتھ کو سچا رکھنا، کیسا ہی خوف خطر پیش آئے سچ بات پر ثابت قدم رہنا۔ اب تم مجھ سے عہد کرو کہ ہمیشہ اس عمل پر نصیحت کرو گے۔ یعنی جدائی کا وقت ہے، بیٹے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہے ہیں۔ ماں نے 40 دینار دیا بچے کو اور کہا کہ میں تجھے کچھ نصیحت کر رہی ہوں، اس پر تم عمل کرنا۔ وہ نصیحت تھا سچ بولنا۔ سعادت مند لڑکے نے ماں کی بات غور سے سنی اور سچے دل سے عہد کیا کہ میں کسی بھی حال میں اس کے خلاف نہ کروں گا۔ یہ کہہ کے سلام رخصت کیا اور قافلہ کے ہمراہ بغداد کو روانہ ہوا۔ قافلہ نے ابھی 2-3 منزل ہی طے کی تھی کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ نمودار ہوا۔ قافلہ میں شامل سارے لوگ خوفزدہ ہو گئے، مگر اس لڑکے کو کسی طرح کا خوف نہ تھا۔ وہ بالکل اطمینان کے ساتھ اپنے جگہ کھڑا رہا۔ ڈاکوؤں نے باری باری سے سب کو لوٹنا شروع کیا۔ جو شخص کچھ حلیہ یا عذر کرتا، ڈاکو اس کے ذریعے بری طرح ستایا جاتا۔ ڈاکو لڑکے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو حیران رہ جاتے ہیں۔ بکا بھلا کوئی بچہ ڈاکو سے کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں؟ ڈاکو ہنسنے لگتا اور کہتا ہے کہاں چھپا رکھا ہے، بتلاؤ۔ لڑکے نے کہا کہ میری ماں نے قمیص کے آستین میں سل دیا ہے کہ راستے میں گر نہ جائے۔ لڑکے نے آستین دکھایا اور ڈاکو کے حوالے 40 دینار کر دیا۔ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ بچہ سچ بول رہا ہے، لیکن سچ مچ جب 40 دینار نکلتا ہے تو ڈاکو حیران رہ جاتے ہیں کہ تمہارا یہ مال تو بچ سکتا تھا، لیکن تم نے سچ کیوں بولا؟ تو بچے نے جواب دیا کہ ہماری ماں نے نصیحت کیا تھا۔ دوستو، عام زندگی میں ہم لوگ بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن وہ بچہ جو یتیم ہے، جس کی ماں نے کافی مشکل سے 40 دینار دیے ہیں، وہ بچہ 40 دینار اس لیے ڈاکو کو دے دیتا ہے کہ ماں کی نصیحت تھی ہمیشہ سچ بولنا۔ لڑکے کا جواب سن کر جو ہے ڈاکو کا سردار بہت متاثر ہوتا ہے اور آپس میں سوچتا ہے کہ کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ لڑکا اپنی ماں کے کیے گئے عہد پر قائم ہے اور تم اس بڑے مالک کے عہد کی بھی پرواہ نہیں کرتا جو اللہ ہے۔ ڈاکوؤں نے بچے سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم زندگی بھر نیکی کریں گے، اب ڈکیتی کا کام چھوڑ دیں گے۔ یہ تھی سچ کی تاثیر۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں، ابو محمد محی الدین تھے۔
आगे चलकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर होते हैं। आज भी इनका मकबरा दरगाह बगदाद में वाक़ है, जहां अकीदतमंद लोगों का मजमा लगा रहता है और लाखों नामुरादों की मुरादें पूरी होती रहती है। दोस्तों, ये सच की तासीर है। जो बच्चा अपने बचपने में सच बोलता है, जिंदगी भर सच पर कायम रहता है, वो बच्चा आगे चलकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बनते हैं, वलियों के वली बनते हैं। दोस्तों, सच की तासीर से आपको क्या सीख मिली है, आप भी खुद का मवाजना कर सकते हैं। खाली जगह को भरना है, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक लश्कर के साथ सफर करना चाहता हूं। ज़ईफ माँ ने जरूरी सामान तैयार किया, मेरे प्यारे बच्चे हमेशा सच बोलना। लड़के का जवाब सुनकर सरदार बहुत हैरान हुआ। उसके दिल में एक आवाज आई, क्या तुझको शर्म नहीं आती? दोस्तों, साबका और लाहिका से सवाल पूछे जाते हैं। सादत में मंद लगाकर सादतमंद बनाया गया, उसी तरह एहसान में मंद लाहिका लगाकर एहसानमंद, दौलतमंद, फायदामंद, जरूरतमंद आप बनाएंगे, दर्दमंद, हुनरमंद। तीसरा सबक है दरसी किताब का, दर्जा पंजुम, गुलशन उर्दू, किफायत शारी। किफायत कहते हैं फजूल खर्ची से बचना। बाज लोगों को अपने बुजुर्गों की मीरास इस कदर मिल जाती है कि वो उसकी आमदनी से बगैर मेहनत किए अपना गुजारा बखूबी कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में ज्यादातर ऐसे आदमी हैं जो अपनी जाती मेहनत की उजरत से जिंदगी बसर करते हैं। यानी आबाओ अजदाद से जो मालो दौलत मिलता है उसे विरासत कहते हैं, मीरास कहते हैं। हर किसी को कुछ ना कुछ मिलता है, कम ज्यादा, लेकिन किसी को इतना ज्यादा मिलता है कि उसे कमाने की जरूरत नहीं है, अपना गुजर बसर कर लेते हैं। अक्सर लोगों को गुजर बसर करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, कुछ ना कुछ हासिल करना पड़ता है। मिराज की आमदनी या अपनी मेहनत की उजरत से वही लोग फायदा उठाते हैं जो नेक चलन और दूर अंदेश होते हैं, क्योंकि नेक चलनी माश पैदा करने पर आमादा करती है, दूर अंदेश खर्च करने का तरीका सिखाती है। दूर अंदेश आदमी आमदो खर्च को अपनी नजर में रखता है, वो आगे और पीछे दोनों तरफ देखता है, वो बेजरूरत खर्च करने को सख्त गुनाह जानता है। अगर आमदनी कम होती है तो अपनी जरूरतों को मुख्तसर करता है। कहा जाता है कि जितनी चादर हो उतनी पांव फैलानी चाहिए। अगर आपकी आमदनी कम है तो खर्च भी कम रखें, ताकि बुरे वक्त के लिए कुछ पैसा आप बचा सके। इसे ही कहते हैं किफायत। कई मौके पर दूसरों की दस्तगिरी भी करता है, ऐसा आदमी किफायत शार कहलाता है। जो शख्स कम फहम और कोताह अंदेश है, वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता, न आमद की खबर रखते हैं न खर्च की। ऐसे लोगों को फजूल खर्च कहते हैं। बुरे वक्त के लिए भी वो दो पैसा नहीं बचा पाते। गरीब आदमी जो होता है अपनी मेहनत पर ही मुनहसर होता है। अगर वो किफायत शारी के तरीके पर चलते अपनी आमद में कुछ पस अंदाज करते हैं तो एक दो नस्लों के बाद उनकी औलाद अच्छी खासी दौलतमंद बन जाती है। इस तरह जो दौलतमंद फजूल खर्ची की बला में मुब्तला हो जाते हैं, वो बहुत जल्द मुफलसी और तहे दस्त होकर गदागिरी या बेराह रवी के शिकार हो जाते हैं। अगर आपके पास मिरास में बहुत ज्यादा पैसा मिला है, अगर आप इसे फजूल खर्ची कर रहे हैं तो बहुत जल्द आपकी दौलत में कमी आ जाएगी। लेकिन कुछ गरीब लोग भी होते हैं जो मेहनत करके कमाते हैं, फिर भी दो पैसा बचा लेते हैं, तो अगली पीढ़ी जो होती है पहले वाली से ज्यादा अमीर हो जाती है। कहा जाता है कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, पैसा बचाना बड़ी बात होती। ऐसे लोगों के लिए डाक खाने और बैंक में इमानत रखने का इंतजाम कर दिया है। कम से कम 100 रुपया तक वहां जमा होते हैं। वहां 3.5% सालाना मुनाफा भी मिलता है। जमा की हुई रकम में हफ्ते में एक बार जिस कदर चाहे वापस ले सकते हैं। रुपया जमा करने वाले को एक किताब जिसे पासबुक कहा जाता है मिलता है। इसमें वसूल बाकी का हिसाब लिखा जाता है। पहले जमाने में होता था कि लोग अपने पैसे
किसी बड़े रहनुमा को दिया करते थे अमानत के तौर पर, जरूरत पड़ने पर लोग लेते थे। अब सरकारी बैंक खुल चुका है, लोग बैंक में पैसा रख सकते हैं। किफायत शारी कौन कहलाता है? जो पैसे को बचा बचा कर खर्च करता है। मुसर्रफ मसरफ कौन होते हैं? जो इस्तेमाल किए जाते हैं। दूरदर्श का मतलब होता है दूर की सोचने वाला। मुखालत का मतलब होता है अपनी जरूरत को भी नजरअंदाज करने वाला। आप अपनी रकम कहाँ जमा करते हैं? बैंक में। जिद का मतलब होता है उल्टा, अमीर का उल्टा हो जाएगा गरीब, नेक का उल्टा हो जाएगा बद, आमदनी का उल्टा हो जाएगा खर्च, बखील का हो जाएगा रवादिद, फायदा का उल्टा होगा नुकसान। इमला दुरुस्त करना है, गलत लिखा हुआ है सही लिखना है। निराश जो होता है से होता है, ना कि सीन से। उजरत, उजरत जो है जीम से होता है। फजूल, फजूल जो होता है जाद से होता है। महज, महज जो होता है जाद से होता है। अमादा अलिफ से, न कि अलिमदा। फायदा होता है फायदा नहीं। माजी कहते हैं गुजरे हुए जमाने को, हाल कहते हैं मौजूदा जमाने को, मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले जमाने को। आप जमाने माजी से एक जुमला कुछ भी लिख सकते हैं। मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ूंगा। ये सब जो है माजी हाल मुस्तकबिल के जुमले हैं। अमल करने वाले को आमिल कहते हैं, ये अमल से बना है। इल्म वाला को आलिम कहते हैं, ये इल्म से बना है। इश्क करने वाले को आशिक कहते हैं, ये इश्क से बना है। शुक्र करने वाले को शाकिर कहते हैं, ये शुक्र से बना है। जिक्र करने वाले को जाकिर कहते हैं, ये जिक्र से बना। चौथा सबक है, एक नज़म है, हरगिज़ झूठ नहीं बोलेंगे। आइए इस नज़म को हम पढ़ते हैं, इसका कुछ तबसरा बतलाते। जिस बात पे हम मुंह खोलेंगे, सच झूठ को पहले तौलेंगे, फिर सच्चे रास्ते हो लेंगे। क्यों झूठे मोती रोलेंगे, हम हरगिज़ झूठ न बोलेंगे। जिस बात से हो नाराज खुदा माँ बाप अलग हो, जिससे खफा रंजीदा हो उस्ताद जुदा, उस बात से हमको हासिल क्या, हम हरगिज़ झूठ न बोलेंगे। यानी सच और झूठ की तुलना की गई है। हमें जब भी मुंह खोलना चाहिए सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। बोलने से पहले बातों को तौलना है, उसका मवाजना करना है, उसे मापना है कि हम जो बोलने जा रहे हैं उसका क्या असर करेगा। जिस बात से खुदा नाराज हो जाए, माँ बाप खफा हो जाए, उस्ताद रंजीदा हो जाए, उस बात से हमको क्या हासिल होता है, जरा आप ही सोचे। झूठ पर कौन यकीन करता है? हर कोई झूठ से नफरत ही करता है। झूठ बोलने वाले की कहीं कोई कदर नहीं होती, सांच को आंच नहीं होता है। जो सच बोलता है इज्जत उन्हीं की होती है। झूठ बोलने वाले हमेशा जिल्लत के शिकार होते हैं। सच्चे पर रहमत होती है, झूठे पर लानत होती है। इसीलिए हमें चाहिए कि हरगिज़ झूठ न बोले। दी सच्ची जबान ने खुदा ने हमें, तौबा तौबा क्या झूठ कहे। जो झूठ कहे वो खार फिरे, या रब हम झूठ से दूर रहे। यानी हमें जो जबान दिया है सच बोलने के लिए दिया है, तौबा हम क्यों झूठ बोलेंगे। जो झूठ है, झूठ कहता है, उन पर लानत हो। या रब तू हमें झूठ से दूर रख, हम क्यों। झूठ बोलने पर कौन खफा होते हैं? अल्लाह होते हैं, खुदा होते हैं, उस्ताद होते हैं, माँ बाप होते हैं। झूठे आदमी के साथ सलूक कैसा होता है? बहुत बुरा होता है। झूठे पर कोई यकीन करता है? नहीं। सच्चे आदमी की इज्जत क्यों होती है? क्योंकि उसकी सच्चाई सबको पसंद आती है। दो खाना दिए जाएंगे, आपको जो मिलान करने होंगे। जिस बात पर मुंह को खोलेंगे, सच झूठ को पहले तोलेंगे। इस सच्ची जबा खुदा ने हमें, तौबा तौबा क्यों झूठ कहे, इस तरह आपको मिलाना है। खाली जगहों को पूर्ण करने वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस बात से हो नाराज खुदा माँ बाप अलग हो, जिससे खफा झूठे की कदर नहीं है दुनिया में, ये सच है सांच को आंच नहीं। इस तरह आपको भरने हैं। जिद का मतलब होता है उल्टा, झूठ का उल्टा होता है सच, इज्जत का उल्टा होता है जिल्लत, नाराज का मतलब उल्टा होता है राजी, खफा का वफा, यकीन का बे यकीन, बोलना चुप रहना,
सांच को आंच नहीं एक ज़रबुल मसल है जिसे लोकोक्ति कहते हैं। इसका मतलब होता है सच्चाई को दलील और सबूत की जरूरत नहीं होती, जो सच्चाई है उसे कोई झुटला नहीं सकता। इस तरह के जो मुहावरे होते हैं वो ज़रबुल मसल कहलाते हैं। आमतौर पर लोग इसे मुहावरा समझते हैं, लेकिन ये मुहावरा नहीं होता, इसे ज़रबुल मसल कहते हैं। आप कुछ और ज़रबुल मसल लिख सकते हैं, जैसे आम के आम गुठली के दाम वगैरह बहुत सारे होते हैं। पांचवा सबक है दर्स किताब का हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत बीबी फातिमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थी। इसके बारे में आइए हम कुछ पढ़ते हैं। आज से तकरीबन 1400 साल पहले की बात है। मस्जिद नबवी के मुत्तसिल एक घर था जिसका एक दरवाजा मस्जिद नबवी में भी खुलता था। उस घर में एक खातून अपनी गोद में बच्चा लिए चक्की पीस रही थी। ठीक उसी वक्त उसके वालिद घर में तशरीफ लाते हैं। अपनी बेटी को इस हालत में चक्का पीसते देख वो पूछते हैं, बेटी घर में फज्जा नहीं है क्या? बेटी जवाब देती है, बाबा फज्जा तो घर में ही मौजूद है। ये सुनकर उनके वालिद फरमाते हैं, बेटी फिर आप चक्की क्यों पीस रही हो? बेटी जवाब देती है, बाबा जान फज्जा और मैंने घर के सारे काम बांट लिए हैं और आज चक्की पीसने की बारी मेरी है। ये सुनकर उनके वालिद बहुत खुश हुए और बेटी को बहुत सारी दुआएं। दोस्तों, आज भी लोग अपने घर में नौकर रखते हैं, नौकरों से काम करवाते हैं, लेकिन खुद को नौकरों के बराबर नहीं समझते, नौकर को खुद के बराबर नहीं समझते, बल्कि नौकर को खुद से बहुत दूर रखते हैं। लेकिन हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कहानी है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चक्की पीस रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी से पूछते हैं, फज्जा कहाँ है? तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब देती है कि फज्जा और मैंने काम बांट लिए हैं, आज चक्की पीसने की बारी मेरी है। उस समय जो था गुलाम होती थी उसे कनीज कहा जाता था। यानी कितनी बड़ी बात है कि कोई अपने नौकर से काम बांट ले कि ये काम तुमको करना है, ये काम मुझे करना है, कल तुम करना, परसों मैं कर दूंगा। ये काम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कर रही है। नबी पाक काफी खुश है। हजरत फातिमा ने फज्जा के साथ कनीज जैसा सलूक कभी नहीं किया, बल्कि उसके साथ सगी बहन जैसा सलूक करती थी। ये आमाल थे नबी की बेटी फातिमा का, और यही वजह था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। सिर्फ अपनी कनीज ही नहीं बल्कि आम लोगों के साथ भी बीबी फातिमा इस कदर शफकत और मेहरबानी से पेश आती, जो भी उससे मिलता उनका ही हो जाता। वो हमेशा ऐसी बातों से परहेज करती है जिससे सुनकर किसी को तकलीफ हो। कई बार ऐसा होता कि नबी की बेटी के घर में खाना नहीं है तो फाका कर देती, फिर भी किसी को पता तक नहीं चलता कि आज रसूल की बेटी के घर फाका है। कई बार ऐसा भी हुआ कि घर में कई वक्त का फाका है और खाने का कुछ सामान मुहैया हुआ, उसी वक्त किसी शायर को खाना दे दिया जब उसने तलब किया। नबी के घर का ये दस्तूर रहा है दूसरों को खाना देकर खुद फाका करना। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से होती है, जो मुसलमान के चौथे और आखिरी खलीफा थे। यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान के चौथे और आखिरी खलीफा थे, जिनकी शुजाअत और बहादुरी अरब में आज भी मशहूर है। उनके दोनों फर्जंद इमाम हसन और हुसैन मुसलमानों के इमाम कहलाते हैं, जो फातिमा ज़हरा की जाती तरबियत का ही समरा है। अगर इस्लामी तारीख देखी जाए तो उनकी जात रिसालत, खिलाफत और इमामत की ऐसी कड़ी मालूम होती है जिससे तीनों रिश्ते एक साथ मुंसलिक हों। ऐसी थी बीबी फातिमा। तबसरा यह है कि बीबी फातिमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। बीबी फातिमा के वालिद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। फिज़ा जो थी बीबी फातिमा की कनीज थी, जिसे नौकरानी कहा जाता है।
वो काम क्या करती थी? चक्की पीसने का काम करती थी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा औरतों को तालीम दिया करती थी कि गुलामों के साथ अच्छे सलूक करो, सबके साथ अच्छे से पेश आओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर थे। हजरत इमाम हसन और हुसैन के वालिद मोहतरम थे। जमा बनाना है, जमा कहते हैं पुलरल को, सिंगुलर का पुलरल आप भी बनाए होंगे। बच्चा का जमा होगा बच्चों, वक्त का औकात, तकलीफ का तकालीफ, खातून का खवातीन, खलीफा का खुलाफा। अपनी गोद में बच्चा लिए चक्की कौन पीस रही थी? फातिमातुज ज़हरा। रसूल को रिसालत मिलती है, नबी को नबूवत मिलती है, खलीफा को खिलाफत मिलती है, इमाम का इमामत मिलती है, वली को विलायत मिलती है। दोस्तों आज की क्लास में हमने 5 सबक को मुकम्मल किया है। दरसी किताब दर्जा पंजुम के गुलशने उर्दू को मुकम्मल किया है। अगले क्लास में 5 और सबक को हम लेकर आएंगे। इसी तरह हम पूरी किताब को मुकम्मल करेंगे। दरसा एग्जाम की तैयारी हम एग्जाम तक कराएंगे। आप बेफिक्र रहे, हमारे सेशन को ज्वाइन करते रहें, हमारे वीडियोज हासिल करते रहे, हमारे नोट्स जरूर हासिल करें। कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। बहुत बहुत शुक्रिया।